राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक। जब श्री भुवन चंद खंडूरी जी ने भाजपा की सरकार की कमान संभाली थी तो किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 31 सीटों तक पहुंच सकती है। आखिर क्या रहे समीकरण, क्या कारण रहा कि इतने नजदीक आकर भी इतने दूर रह गए। इस सारे प्रश्नों का जवाब आज हासिल करेंगे हम श्री भुवन चंद खंडूरी जी के साथ, जो खुद आज हमारे साथ मौजूद हैं। खंडूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सौभाग्य मिथिला से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी। बहुत सारे सवाल है। सबसे पहले जरूरी है कि भाजपा खंडूरी है जरूरी के नारे से उतरी। आपने 31 सीटों तक तो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा दिया। जो आपको सत्ता के आकलन से अब 4 से 5 सीटें दूर रह गए। कितना टीस भरा है ये? पहली बात तो थोड़ा आपको मैं संशोधन कर दूं। आपने कहा 9 महीने पहले मैंने लिया था। मैंने 9 महीने नहीं, 7 महीने पहले 11 सितंबर को मुझे मिला था और आज तक, आज भी अगर मिला लीजिए आप 30 मार्च को, 6 से 7 महीने तो हाँ, तो 6 महीने उसमें तो अभी तो हमारा जो काम था अब तो 30 जनवरी तक था जी। फरवरी मार्च के महीने तो कोई संबंध नहीं है चुनाव से जी। 30 तारीख को हमारा मतदान हो गया था और इसलिए दरअसल मुझे जो समय मिला 11 सितंबर से और 24 दिसंबर को आचार संहिता लग गई थी और 30 जनवरी को मतदान हो गया था। तो आचार संहिता से पहले मुझे 3 महीने और 14 दिन मिले थे और आचार संहिता लगने के बाद 1 महीने और शायद 4 दिन का समय लगा था चुनाव के लिए। और इसलिए ये जो समय की सीमा थी अपने आप में उसने कुछ कठिनाई समस्या पैदा की। ज़्यादा समय होता तो और शायद हमारा जो परफॉर्मेंस है अच्छा होता, लेकिन उसके बावजूद भी जब सितंबर में मैंने कार्यभार मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था पार्टी ने, तो उस समय उम्मीद थी कि शायद 10 सीट से ज़्यादा हम लोग नहीं ले पाएंगे और 31 तक हम पहुँच गए। तो ये अपने आप में जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। थोड़े समय के अंदर उन्होंने हमारी भावना को समझा, बीजेपी की कार्यशैली को समझा और जहाँ तक आपने पूछा मुझे खंडूरी है जरूरी, उसका जो संदेश था मैं समझता हूँ उसमें के अंदर भी जनता को भरोसा हुआ कि जिस प्रकार के बातें मैंने 3 महीने में की थी आचार संहिता से पहले और जो पहले भी की थी जब मैं मुख्यमंत्री 2 साल के करीब 2.5 साल करीब रहा था। और इसलिए वो इस संदर्भ में आवश्यक हो गया था कि जनता को सीधे सीधे मुख्यमंत्री कौन बनेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो अगले 5 साल किसके हाथ में उत्तराखंड रहेगा और उसकी कार्यशैली क्या है, वो किस प्रकार से विचार उसके हैं, किस प्रकार से वो अपने प्रदेश को आगे ले जाना चाहता है, वो लोगों के सामने स्पष्ट हो गया था। मेरे कार्यशैली लोगों ने देख ली थी, फिर 3-4 महीने मुझे भी देखा था, पहले भी देखा था। मैं देश में केंद्र में मंत्री था सड़कों का, उसमें तो लोगों के मन में एक भावना थी, एक विचार था कि अगर बीजेपी आएगी तो ऐसा करेगी, कांग्रेस आएगी तो ऐसा करेगी। कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री को नहीं बनाया, तय नहीं किया, वो घोषणा नहीं की और बीजेपी ने समझा कि मेरी जो कार्यशैली है और जो लोगों के मन में मेरे प्रति विचार है उसका फ़ायदा हुआ और इसलिए वो जो नारा था वो एक संदेश था जनता को कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद किस व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं वो जनता को ज़्यादा पर आप उनको अपना मतदान कीजिए। और उसी के इसलिए वो उस संदर्भ में वो जो नारा था या जो संदेश था उसको देना जरूरी था। कहीं ना कहीं आप ही ने बताया कि जो आकलन थे वो 10 सीटों के थे, 31 सीटों तक आप पहुंचे। 35, 36 की आपकी मेजोरिटी होती, 5 सीटों का कुल अंतर रह गया। कितना टीस भरा रहा ये? नहीं, ये देखिए, मुझे मैं बराबर कहता रहा, आज भी मैं कहता हूँ कि हमें पूरी आशा थी कि हम 35 का आंकड़ा सुविधाजनक तरीके से पार करेंगे और मैंने कहा था कि हम 40 के करीब सीट पहुँचेंगे और दरअसल हम उस पर भी पहुँचते। क्या परिस्थितियाँ कुछ हुई हैं जिनका आंकलन हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा और कहीं ना कहीं हमारे में कोई कमी रह गई है। जनता की कोई कमी नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जनता हमारे सरकार बनाना चाहती थी और उसका नमूना यह है कि 31 सीटों के ऊपर हमको अच्छा बहुमत मिला। कई सीटें हम बहुत 500 से कम मतों से हारे हैं, कोई 5-6 सीटें, और कई सीटों पर हमारी बहुत कमी रह गई, जिसे अपनी कमी की वजह से हमें नुकसान हुआ है। और इसलिए मैं मानता हूँ जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता देना चाहती थी, अगले 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवारी देना चाहती थी
वो कहीं ना कहीं उसमें हमारी तरफ से उसमें कमी रह गई है। अच्छा, कितने संतुष्ट है आप? आप कहने हैं कि आपको 6 महीने पहले आपने कमान संभाली, लगभग 6 महीने हुए, 4 महीने आपको मिले, 4 महीने में 31 सीटों तक आप पहुंचे। कितने संतुष्ट है व्यक्तिगत रूप से? मुझे पूरा संतोष अपने ऊपर है, अपने साथियों के ऊपर है, और जिन्होंने, जैसे मैंने कहा कि 3 महीने और 4 दिन 14 दिन तो हमको मिले, और उसको 1 महीना और 4 दिन, कुल मिला के 4 महीने और 18 दिन मतदान तक, जिस दिन से मैं बना उस दिन मतदान तक मिला। और इस समय में बहुत बड़े बड़े काम सरकार ने किए हैं, अद्भुत काम किए हैं, जो साल 20-25 साल से रुके हुए थे, उनके ऊपर निर्णय लेकर और मंत्रिमंडल में उसको स्वीकृति कराकर, कैबिनेट स्वीकृति कराकर किए। तो इसलिए मुझे ये खुशी है कि इन 3-4 महीनों में बहुत बड़े बड़े काम जो सामान्य समय में उपलब्ध नहीं होने थे, शायद समय की कमी भी उसका एक वजह थी कि हमें मालूम था कि हमारे पास समय कम है, जो काम करने उनको कर देना चाहिए। और चाहे लोक आयुक्त बिल बनाया, अंग्रेज़ों का जो 1893 का पुराना एक चिट्ठी थी, उसको निरस्त करके करीब 4 लाख हेक्टेयर वन की भूमि निकाली, जो जिसके पर कि विकास काम कठिन होते थे। उत्तराखंड के अंदर जो स्थानांतरण ट्रांसफ़र होते हैं, उसके लिए सिर्फ नीति नहीं बने के कायदा बनाया, विधानसभा उसको मंत्रिमंडल ने पास कराया, विधानसभा में पास कराया। इस तरह बहुत बड़े बड़े काम हुए, उसकी लंबी सूची है। और इसलिए मुझे संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन पर केंद्र से और नेतृत्व में बड़े बड़े काम कर पाएँ, और इन 3-4 महीनों में बड़े काम, जो मैंने आपसे कहा कि और ज़्यादा समय मिलता तो और ज़्यादा अच्छे काम होते। अच्छा, कहीं ना कहीं तो इसलिए मुझे, जो आपने कहा कि कहाँ पर टीस क्या है, मुझे टीस इस बात की है कि हम लोग जनता का पूरा समर्थन जो जनता हमको देना चाह रही थी, उसको हम समेटने में हमारी में कमी रह गई है, और जिसकी वजह से हम सरकार नहीं बना पाए। मैं समझता हूँ कमी हमारे अंदर रही है, और जनता को उस पर किसी का दोष मैं नहीं देना चाहता। आप एक बड़े लोकप्रिय नेता हैं, जनता के बीच में आपकी काफ़ी स्वीकार्यता है, बावजूद उसके कोटद्वार के जनता ने, अगर आपके खंडूरी जरूरी का नारा पूरे प्रदेश में कामयाब सा होता दिखा, भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा बढ़ी। आप व्यक्तिगत रूप से आपकी हार, क्या आप ये मानते हैं कि ये सीट के चयन की आपकी कहीं गलती रही है? उसमें ऐसी बात है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि चयन तो, क्योंकि मैं हारा हूं तो स्वाभाविक है कि कहना कि चयन सही नहीं था इसलिए मैं हार गया, लेकिन वो भी पूरा सच नहीं है। मैं इस सीट से 91 से, जब मैं राजनीति में पहले पदार्पण मैंने किया, तो कोटद्वार से ही मेरी राजनीति शुरू हुई थी। मैं लोकसभा 91 से और 2007 तक लोकसभा में चुनाव लड़ते रहा हूँ, और कोटद्वार हमेशा मेरी लोकसभा का एक हिस्सा रहा है। कोटद्वार क्षेत्र में हमेशा मुझे बहुत बड़ी सफलता मिली है। बहुत कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े नेता, एक समय तो सतपाल महाराज बराबर मेरे खिलाफ लड़ते रहे, एक समय जनरल TPS रावत थे, एक समय में विजय बहुगुणा भी थे। इन सब के बावजूद हमेशा मुझे कोटद्वार क्षेत्र से अच्छा समर्थन मिला है। तो ये कहना है कि इस समय सीट गलत थी, वो तो मेरे ख्याल से पूरा दृश्य ठीक नहीं देता, लेकिन उस क्षेत्र से मुझे बराबर सफलता मिलती रही है। और इसलिए शुरू के चुनाव में, शुरू के उसके चयन में तो शायद गलती नहीं थी, बाद में जो बातें हुई उनमें शायद कहीं कमी रह गई। और वास्तविकता यह है कि मैं वहाँ से नहीं जीत पाया। वास्तविकता यह है कि वहाँ के मतदाताओं ने जो मुझे अपना मत कम दिया, लेकिन उसके क्या कारण हैं? बहुत से कारण हैं, और उसके अंदर अपने केंद्र के जो लोग हैं उस पर विचार समय पर करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या कारण है। मैं लेकिन ये नहीं मानता कि चयन ही अकेला एक गलत कारण था, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो मैं मीडिया के सामने बाहर चर्चा उसकी नहीं करना चाहता। हम लोगों में कमी रही है और उसकी वजह से मैं आ रहा हूँ। नहीं तो कोटद्वार में इतने बड़े बड़े काम मैंने किए हैं, इसलिए नहीं कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ने वाला था। जब मैंने बड़े काम किए तो कोई इसका ऐसा कोई वो भी विचार भी नहीं था। मैंने बड़े बड़े 2-3 पुल उधर क्षेत्र, भावर क्षेत्र में बनाए, जहाँ के लोग कहते थे काला पानी है, कोई आता नहीं था वहाँ। वहाँ की ज़मीन की कीमत बिल्कुल ज़ीरो थी। आज उन पुल के बनने के बाद वहाँ की 100 गुना कीमत बढ़ गई है। कोटद्वार में मैंने दिल्ली से और कोटद्वार में एक डायरेक्ट ट्रेन चलाई है, जो कि बहुगुणा जैसे बड़े नेता स्वर्गीय HN बहुगुणा नहीं ला पाए थे। बहुत बड़े काम हुए, और इसलिए काम के दृष्टिकोण से वहाँ कोई ऐसा नहीं कि लोग मुझसे नाराज़ हों और किसी प्रकार वो मुझसे कोई शिकायत, ऐसा कभी नहीं रहा है। कोटद्वार ने हमेशा मुझे बहुत समर्थन दिया है, और इसलिए हार मेरी क्या हुई है उसके कुछ कारण ऐसे हैं जो कि शायद हम उनको पहले सोच नहीं पाए, समझ नहीं पाए, जो कारण होने नहीं चाहिए थे।
उनकी वजह से मुझे हार हुई है, लेकिन मतदाताओं का मैं सम्मान करता हूँ। उन्होंने जो भी भावना से हो, जिस बात से मुझे उन्होंने अपना प्रतिनिधि उपयोग इस समय नहीं समझा। लोकसभा में बराबर में जिताते रहे और इसलिए उसका एक अलग पहलू है। लेकिन ये कहना कि कोटद्वार में लोगों ने कहा खंडूरी जरूरी नहीं है, वो उसी सीमा तक का, लेकिन और जगह पर पूरे प्रदेश ने हमको बहुत अच्छा समर्थन दिया है। कोटद्वार की खंडू जी ये बात इसलिए भी उठी क्योंकि आपकी जो व्यवस्था थी, आप एक नारे के तौर से आए, एक ब्रांड के तौर से भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रोजेक्ट किया और उसके बाद आपकी व्यवस्था को देखते हुए कोटद्वार तो कि दूर पड़ता है, तो आपके लिए उपयुक्त सीट कहीं धर्मपुर ना रहती या आज से कोई ऐसी सीट रहती जहां पर आप व्यक्तिगत रूप से जहां समय भी दे पाते और शायद भारतीय जनता पार्टी की इस आपके यहाँ लड़ने से हो सकता है 2 से 3 सीटों का और फर्क पड़ता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात ठीक है, क्योंकि अभी जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो बहुत सारी बातें समझ में आती हैं जो जब आप सामने देखते हैं चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। और ये कोटद्वार, जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए कोई नई सीट नहीं थी। 91 से 2007 तक मैं उसका प्रतिनिधि रहा हूँ, वहाँ क्षेत्र का रहा हूँ, हमेशा जीतता रहा हूँ और दूर भी नहीं था। देहरादून, अब जाता हूँ देहरादून में हूँ। फिर मैं ये भी नहीं, मैं चाहता था कि मेरी जो संसदीय क्षेत्र में क्षेत्र था, पहाड़ों में क्षेत्र था, मैं वहाँ से कहीं से लड़ूँ। और देहरादून में स्वाभाविक था, मैं समझता हूँ देहरादून बहुत आसान होता, लेकिन ज़्यादा समय नहीं देने का एक कारण भी था कि हमने समझा कि ये तो सब लोग मुझे जानते हैं, मेरे बारे में कोई नई चीज़ उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरी कार्यशैली के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, विकास के कितने काम मैंने किए, कोटद्वार से और लैंसडाउन जाने के, कोटद्वार से नौजवान जाने के लिए किस प्रकार की कठिनाई होती थी। आज वहाँ पुल ही नहीं बने, सड़क बनी है। कोटद्वार से देहरादून आने में 6-7 बड़े बड़े पुल बने हैं। ये सब काम मुझे लगता था कि वो समझेंगे, करेंगे। और मुझे मालूम, अभी मैं समझता हूँ, उनको जानते हैं, लेकिन किसी गलत फहमी में वो लोग विधान से बात उतर गई है। और जैसे मैंने कहा कि ये ठीक है, अभी क्योंकि आदम जी कहना भी ठीक है, और कहीं से लड़ते जड़ते कुछ लोगों ने मुझे उस समय कहा कि आप 2 जगह से लड़ रही है। मैंने कहा ठीक नहीं है, एक ही जगह से लड़ना चाहिए। और मुझे व्यक्तिगत रूप से पूरी आशा थी कि मैं कोटद्वार से अच्छे बहुमत से जीतूंगा और इसलिए वो निर्णय लिया गया। अभी पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो गलत निर्णय था। कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब हमें श्री भुवन चंद खंडूरी जी से हासिल करना है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक।